हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो कल के वीडियो में मैं आप चार्जिंग सेक्शन के इनपुट लाइनें जो हैं उसे मैं अच्छी तरीके से बताया था। उसका फुल फार्म भी बताया था और उसका काम क्या क्या है, एक एक सप्लाई के बारे में अच्छी तरीके से आपको मैंने बताया था। लेकिन उस पे कितने वोल्टेज आते हैं ये चीज़ मैंने नहीं बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं ये 12 जो सप्लाई के बारे में बताया था कल, उसका मैं वोल्टेज आज बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने पीसी स्क्रीन पे ही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कल बताया था यूएसबी एचएस डीएम। ठीक है, इसका मैंने फुल फार्म भी बताया था। और ये जो यूएसबी एचएस डीपी है इसका भी मैंने बताया था। इसका काम क्या है ये भी मैंने बताया था कल। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है और इसका काम क्या है, ये सब सारी चीज़ें कल के ही वीडियो में मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस दोनों पे वोल्टेज कितना आता है। ठीक है, तो इन दोनों पे 2.5 वोल्ट आता है। ठीक है, डीपी पे भी आता है 2.5 वोल्ट और डीएम पे भी आता है 2.5 वोल्ट। ठीक है, या लगभग यही वोल्टेज ही आता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। जो अपना चार्जिंग केबल जब हम लगाते हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए, सबसे पहले मैं उस पॉइंट पे चलता हूं। तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है यूएसबी वीवर्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। आप लोग माउस को हमारे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला यूएसबी वीवर्स है। ठीक है, तो इस पे हम जब चार्जर से वोल्टेज देते हैं, इसे चार्जिंग केबल लगाते हैं तो हमारा 5 वोल्ट निकलता है। ठीक है, तो हमारा 5 वोल्ट सबसे पहले आता है सीसी बोर्ड पे, जिसे हम यूएसबी बोर्ड भी बोलते हैं। उस पे आता है 5 वोल्ट। फिर वहां से 5 वोल्ट ही ट्रांसफर होकर के आता है हमारा मदरबोर्ड पे। ठीक है, अब मदरबोर्ड पे यहाँ पे आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से 2 कैपेसिटर से हो करके हमारा यहाँ पे जाता है। ठीक है, ये मोसपेट लगा है और कल के वीडियो में मैं बीओबी बता दिया था। ठीक है, बीओबी आईसी है, लेकिन किसी किसी फोनों में मोसपेट भी लगा होता है और बीओबी आईसी भी लगा होता है। ठीक है, इसलिए कल हमारे मुंह से बीओबी आईसी निकल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से ये जाता है चार्जिंग का, ये भी आईसी है, ये फास्ट चार्जिंग की आईसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ये, इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आता है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर ये कहाँ जाता है ये सप्लाई, फिर यहाँ से ये सप्लाई हमारे चार्जिंग आईसी पे इनपुट होता है। ठीक है, चार्जिंग आईसी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अगर ये सप्लाई नहीं जाएगी चार्जिंग आईसी पे तो हमारा चार्जिंग आईसी एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, फोन को चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब मैं दूसरी चीज आपको बता देता हूं। दूसरी चीज ये है, जो ये वाला बैड कोन। ठीक है, ये जो बैड कोन है ये सप्लाई कहां से आती है, ये सप्लाई 2 जगह से मिलती है। फास्ट चार्जिंग से भी हमारी ये सप्लाई आती है। ठीक है, जब हम फोन को चार्ज करेंगे तो चार्जिंग आईसी से और फास्ट चार्जिंग आईसी से, दोनों से मिलकर के हमारा ये बैटरी कनेक्टर पे आती है, जिसे हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्ट आता है, ये वाला यहाँ पे जो है 4.2 वोल्ट आना चाहिए। अगर 4.2 वोल्ट से कम आएगा तो हमारी बैटरी पूरा फुल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कम से कम इसे 4 वोल्ट इस पे आना चाहिए। अगर इससे भी कम आएगा तो हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी सप्लाई यहाँ पे कहाँ से जाती है, आती नहीं है, यहाँ से जाती है। जब हम बैटरी को लगाते हैं तब हमारी बैटरी की सप्लाई यहाँ से जाती है। ठीक है, ये इसमें नहीं दर्शाया गया है, इसमें खाली चार्जिंग सेक्शन का दर्शाया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जब हम बैटरी लगाते हैं तो यहाँ से हमारी सप्लाई जाती है, पावर आईसी में जाती है, हर जगह पे हमारी यहाँ से सप्लाई जाती है। ठीक है, फोन को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया बी बैट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूएसबी CC1 और CC2, इस पे कितनी वोल्टेज आती है। ठीक है, तो इस पे है हर एक फोन में थोड़ा अलग ऊंचा नीचा वोल्टेज आता है। ठीक है, तो इस पे भी हमारा 1.8 वोल्ट से लेकर के वो 2.5 वोल्ट तक की सप्लाई आती है। यूएसबी CC1 और यूएसबी CC2 पर 1.8 से लेकर के 2.5 तक का वोल्टेज आता है इस पे। ठीक है,
अब हम जो कल आपको एक और बताए थे बीपीएच, ये वाला जो थोड़ा सा डार्क येलो है, ये है बीपीएच। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखिए फुल स्क्रीन हो गया। ये है बीपीएच PWR, इसका भी मैं फुल फॉर्म कल बताया था। ठीक है, तो ये सप्लाई, इस पे कितनी सप्लाई आती है इस लाइन पे। ठीक है, तो इस लाइन पे आती है हमारी 3 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक आती है। ठीक है, और ये काम क्या करती है कल मैंने बताया था। ठीक है, और ये चार्जिंग को एक्टिवेट भी करती है, चार्जिंग आईसी को एक्टिवेट भी करती है। इसके साथ एक जो है अपना एक कैपेसिटर लगा रहता है, उस कैपेसिटर का नाम है बूट कैपेसिटर, उसे हम बोलते हैं। बूट कैपेसिटर इसलिए बोलते हैं कि एक साइड जो है हमारा, मैं एक कैपेसिटर को भी दिखा देता हूं आपको, हर एक फोन में एक बूट कैप होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं, एक सिरे पे यहां पे जो है 3 पॉइंट से लेकर के, जहां पे येलो है ये 3 पॉइंट से लेकर के 4.2 तक का वोल्टेज आता है। और इस वाले पे, इसके दूसरे सिरे पे, ठीक है, दूसरे सिरे पे जो है इसकी आधा वोल्टेज आएगा, यानी कि जितना यहां वोल्ट आएगा उसका आधा वोल्ट यहां पे आना चाहिए। यहां पे अगर 4 वोल्ट आ रहा है तो 2 वोल्ट यहां पे आना चाहिए। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को ये जो है USB SBUN 2, ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये दोनों के बारे में बता देता हूं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखिए ये दोनों के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि इस पे कितनी वोल्टेज आती है। तो इस पर भी हमारी जो है 2 वोल्ट से लेकर के 2.5 वोल्ट तक का दोनों पे सप्लाई आती है, वोल्टेज आती है। ठीक है, ये जो है, ये जो चारों पॉइंट है, ठीक है, ये हमने कल बताया था, ये HDMI को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये जो है 6 सप्लाई, ठीक है, ये 6 सप्लाई में से ये जो 4 सप्लाई है येलो और ग्रीन, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, येलो और ग्रीन को छोड़ करके ये जो चारों सप्लाई है, ये चारों सप्लाई जो है ये DM और DP से CC बोर्ड में आके अटैच हो जाती है कुछ कंपोनेंट के साथ। कल भी मैंने बताया था, CC बोर्ड में आकर के रजिस्टर कैपेसिटर से जुड़ करके ये जाके इसमें एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, या जब PD चार्जर हम लेते हैं, PD चार्जर, तो उसमें एक और एक्स्ट्रा होता है, तो उसे भी किसी किसी फोनों में ये उससे भी अटैच होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं जो ये बता रहा हूं, ये ऊपर वाला USB थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, USB PHY-PS, तो इसके बारे में भी कल मैं अच्छी तरीके से बताया था, आज मैं इसके वोल्टेज को बता देता हूं। ठीक है, तो इस पे जो है अपना 0.9 वोल्ट आता है। ठीक है, ये CPU और चार्जिंग IC को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसको सिग्नल उसको भेजता है, उसका सिग्नल इसको भेजता है, इसको सिग्नल को अदला बदली करता है। ठीक है, यहां पे कितना आता है इस लाइन पे, 0.9 वोल्ट आता है। किसी किसी फोनों में थोड़ा सा वोल्टेज ऊंचा नीचा हो सकता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला है SIO, ठीक है, कल इसका भी मैंने फुल फॉर्म बताया था, सिस्टम इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इसका भी मैंने बताया था, जूम कर देता हूं बड़े से, देखिए ये वाला है। ठीक है, SIO। ठीक है, तो इस पे हमें कितनी सप्लाई मिलती है, तो इस पे हमें 0.9 से लेकर के 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। ठीक है, और ये सप्लाई जो है हमारे बैटरी से निकलती है। ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर पे आती है। ठीक है, ये हमारे बैटरी कनेक्टर पे आती है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बता दूं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से कल बता दिया इसका काम क्या है। ठीक है, आप वो वाला वीडियो, पहला वाला वीडियो, पहला पार्ट देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है बैट एक सप्लाई बचा है, बैट थर्मल। ठीक है, तो इस पे हमारी कितनी वोल्टेज आती है, बैट थर्मल पे हमारी कितनी वोल्टेज आती है, तो इस पे भी हमारी जो सप्लाई निकलती है बैटरी से निकलती है और चार्जिंग IC से जाकर के जुड़ जाती है। ठीक है, और इस पे हमारा जो है 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है। सभी फोनों में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता दिया। ठीक है,
अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इसके आउटपुट के भी बारे में हमें बता दीजिए, तो मैं आउटपुट के बारे में भी, या चार्जिंग आईसी का जितने भी पिन हैं सारे पिनों को मैं एक एक करके अच्छे से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर दूंगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को 70% लोग जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग देखते हैं, और बाकी 30% लोग जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो लोग देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, शायद किसी को नॉलेज मिल जाए हमारे वीडियो से। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज मैं डेस्कटॉप पे उतना अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा।